क्या सुखोई 30 है भारत का आंसर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द जैगुआर? एंड ऑफ कोर्स एक और सवाल जो उठ रहा है, जो रिप्लेसमेंट जैगुआर का, जिसके बारे में, रफाल के बारे में बात करते हैं, देयर इज टॉक्स दैट इंडिया इज नाउ बेसिकली पुटिंग प्रेशर ऑन फ्रांस, टेक इट और लीव इट। जो हमको चाहिए आप दोगे, एंड अगर आपको नहीं नहीं देना, थैंक यू सो मच, वी वॉक अवे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, जरा लेट्स डिकोड, बिकॉज काफी यू नो काफी कुछ चल रहा है इस टाइम पे। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्रक्स पॉइंट। आई थिंक पूरी नेगोशिएशन एवरीथिंग इज डन। एक आधी चीज पे अटके हुए हैं वहां पर, रफाल के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज आल्सो क्रॉस थिंकिंग क्वाइट अ बिट राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद पथिक भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार राजीव भाई, जय हिंद। देखिए, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए नेवी और आर्मी का काफी मॉडर्नाइजेशन हुई है। एयरफोर्स के भी काफी सारे हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर डिफेंस सिस्टम्स टू हेलीकॉप्टर्स। या फिर अगर आप फाइटर प्लेन्स की भी बात करें तो रफाल के ऑर्डर दिया गया था। फिर वी नो व्हाट हैपेंड विद द तेजस, 180 का ऑर्डर दिया हुआ है, बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दैट। कब इंजन आएगा, कब होगा। सो इंडियन एयरफोर्स इज एट अ वेरी क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द सेंस की वेयर मनी इज बीइंग स्पेंट, some critical decisions are to be taken, government is willing to put in the money, but अभी ये है कि next time whatever we decide to buy, ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं होगा, ये सिर्फ असेंबली का नहीं होगा कि वो यहाँ पे असेंबल कर देंगे, थोड़ा बहुत इकोसिस्टम बना देंगे, बट कोर टेक्नोलॉजी और वो सारी चीज कहीं और का होगा। सो दो चीजें पैरेलली हो रहा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक तो रफाल का डील के बारे में भी बात चल रहा था, आमका वाला भी एक हो रहा है जहाँ पे एचएएल हैज बीन केप्ट आउट, प्राइवेट सेक्टर की फोर फ्रंट में है। एंड देन देर इज अ पैरेलल नेगोशिएशन गोइंग ऑन फॉर मेकिंग अ 120 किलो न्यूटन के इंजन यहाँ पे। तो एंड 414 इंजन का तो सेपरेट कुछ एचएएल कर रहा है। द इशू इज दिस कि अभी रफाल वाला डील जो है, आई स्टिल बिलीव कि रफाल वाला डील हो सकता है, बट इंडिया इज वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि हमें सब सब हर तरह का सोर्स कोड नहीं चाहिए, बट जो इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है वो हमें चाहिए। नहीं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि हर एवरी टाइम यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ अ इम्प्रोवाइजेशन, या फिर कोई नया वेपन सिस्टम आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो इंडिया ये चाहता है कि फॉर एवरी स्मॉल थिंग, सो दैट वी डोंट नीड टू रन टू द फ्रेंच। ये प्रॉब्लम पहले हर जगह ही होता है। मतलब थोड़ा सा भी आप थोड़ा इधर उधर करना चाहते हो, इवन दो यू हैव बॉट इट, आपको करने का परमिशन नहीं होता है। सो इंडिया इज सेइंग कि आई डोंट नीड द सोर्स कोड, मुझे वो सब नहीं चाहिए, बट आई शुड हैव द फ्रीडम कि ताकि कल अगर मैं हाइपोथेटिकली अगर एक एयर लॉन्च्ड ब्राह्मोस में इंटीग्रेट करना चाहूँ ऑन माय रफाल, उसके लिए वी डोंट नीड टू गो टू डासो ऑल ओवर अगेन। So that is the freedom India wants. Now I think what is coming out in the open is that या तो ये freedom आप मुझे दो, या तो we go off। अगर go off करता है for a deal as big as this, जो कम से कम $35 बिलियन का होगा, ये फ्रांस के लिए भी दुविधा वाली चीज है। $35 बिलियन का डील वो छोड़ना आसान चीज नहीं होगा। So what are the things that are there in contention right now? MiG-21 का रिप्लेसमेंट के लिए तेजस MK1 था, that is we hopefully वो हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। Now your ultimate priority right now are two. You need a modern aircraft, there's no doubt. At the same time आपको रिप्लेस करना पड़ेगा आपके 150 नॉट जागुआर का फ्लीट। जागुआर्स आर योर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स। तो रफाल वाला जो डील की बात चल रहा था, वन ऑफ द रीजन फॉर द रफाल वाज दिस वन, कि ये जो 115 फ्लीट है, या उसके साथ मिराज 2000 भी डिकमीशन के कगार पे है, वो भी ऑलमोस्ट लाइक 35-40 इयर्स इन सर्विस। सो एक चीज हो जिसके बारे में थोड़ा बात और चर्चा हो रही है, वो ये है कि यू ऑलरेडी हैव अ सिस्टम इन प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सुखाई 30 MKI। आपके पास वो सिस्टम ऑलरेडी है। You have manufactured or assembled rather more than 200 Sukhoi 30 MKI in India। आपके पास वो wherewithal है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नो हाउ है, एंड यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद द रशियंस एज वेल, कि वो कुछ कुछ चीजें हैं जो को टेक्नोलॉजीज वो एक नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन स्टेट में वो भेजता है, वो यहाँ पे असेंबल हो जाता है।
फिर मोर देन 55-60% इंडिजिनाइजेशन भी हुआ है सुखाई 30 MKI का. So I think the contention is that we already have around 260 Sukhoi 30 MKI. 12 और Sukhoi 30 MKI का एक ऑर्डर दिया गया था लास्ट ईयर, दैट इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द जिसमें एक्सीडेंट हो गया था उसके रिप्लेसमेंट के लिए. So in all we are supposed to have 272. The issue is that why not extend it to 400? Now this is being talked about simply because बाकी सारे challenges आ रहा है. And I think this is a bait that the Indians might also put up in front of the French. कि अगर आप नहीं दोगे, then we can just walk out and we will replace it with a Sukhoi 30 MKI. Sukhoi 30 MKI क्या exact replacement Jaguar का होगा? Well, not necessarily. Sukhoi 30 MKI is still a higher end aircraft. Jaguar का एक simple specific role होता है. वो कोई air superiority aircraft नहीं है, वो low flying deep penetration करता है. But because the Sukhoi 30 MKI is a multi-role combat aircraft, वो बहुत तरीके का काम कर सकता है. मल्टी-रोल कॉन्सेप्ट ये इसी वजह से आया था कि आप एक एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग भी कर पाओगे, एयर डिफेंस भी कर पाओगे, फिर उसके बाद डीप पेनिट्रेशन भी करोगे, फिर बहुत सारे और भी चीजें. सो इसमें आई थिंक दिस इज अ पॉइंट इंडिया कैन टेक फॉरवर्ड. हाँ, somebody can say, जैसे मैंने भी पहले कहा था कि इवेंचुअली इट माइट हैपन दैट सुखोई 30 MKI फ्लीट जो आपके कटिंग एज है will eventually might become a replacement for Jaguar, and in future Sukhoi 57 might become a replacement for your existing fleet of Sukhoi 30 जो आपके कटिंग एज है. मतलब आपके 400 Sukhoi 30 तो रहेगा ही, but that will eventually become a secondary fleet. Your front end cutting edge plane that can be a Sukhoi 57 or a 5th generation fighter aircraft. Why this issue of Sukhoi 30 suddenly comes up? ये इसीलिए आ रहा है, even if you take Sukhoi 57 और से अगर रफाल वाला भी होता है उसके बारे में we don't know as of yet. And by the way, this discussion is purely about an analysis. We are not saying we don't know what the government is thinking, but ये एक chatter हो रहा है. Even if you take a Sukhoi 57, even if you go for the 5th generation fighter aircraft, it will take 5 to 6 years time. It will take quite a bit of time. ये ऐसे आसानी से रफाल भी टाइम तो लगेगा. Whereas comparatively it may also happen कि एक because there is a problem with quantity right now, ये भी हो सकता है hypothetically कि a small number of more Sukhoi 30 MKI India might order. There may be 2 squadrons or 3 squadrons or 4 squadrons, a 4 squadron, 5 squadron, 4 squadron of Sukhoi 30 will be very good and a perfect replacement for the Jaguar. तो ये possibility है. So I think this is being played out. एंड अगर आप देखें रिसेंटली जो ऑफर रशिया की तरफ से आ रहा है फॉर सुखाई 57, ये भी समझना जरूरी है सबको कि रशिया इज डेस्परेट टू सेल द सुखाई 57 एंड दे वांट समबडी टू बाय इट एंड मैन्युफैक्चर इट आउटसाइड रशिया, क्योंकि रशिया के जो पूरा प्रोडक्शन लाइन है सारे ज्यादातर जगह पे दैट इज स्टिल बिजी विद द यूक्रेन वॉर. एंड उनको भी पता ये जंग जो है ये चलता ही जा रहा है. अगर इसको कहीं ना कहीं खत्म करना है तो उसके लिए एक बड़ा जंग होने वाला है, बंद नहीं होगा अभी. So they want Sukhoi 57 to be sold to India. This is also a bait that the Indians might put up in front of the French. कि don't think that you are the last option. हालांकि अगर आप एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स would always prefer a French made plane like Rafale because Mirage 2000 को लेके they've been very comfortable and it's a very good aircraft. Rafale is also a damn good aircraft. So now it is not about a transactional relationship. Whatever I buy, I need to have a certain kind of ownership of critical systems. मैं ट्रांजैक्शनल नहीं है इस, इट्स वो क्रिटिकल कोर टेक्नोलॉजी के कुछ हमारे ओनरशिप होना पड़ेगा. सो वाइल रफाल के ऊपर नेगोशिएशन चलेगा एंड देयर इज नो डाउट कि साफरान के साथ डीआरडीओ वाला जो है वो भी इन लाइन है, वो भी होगा बिकॉज दैट्स अ सेपरेट बट अ नेसेसरी थिंग फॉर द 5th generation engine. So Sukhoi 57, a certain number of squadrons, Sukhoi 30 MKI additional squadrons are there as a counter for India कि अगर आप रफाल को लेके ये होने वाला है तो we will go forward with something else. क्योंकि तेजस MQ-1 का जो इंजन का इशू it's a very big lesson for India. हालांकि if you are personally ask me, I still believe India should go ahead with a 100% TOT on F404 first. F4 on 4 can wait क्योंकि आपके ये वाले फ्लीट के ऊपर
then there are, you continue to depend on that. Halaki, there's some more news coming ki GTRE is working on something, on a higher thrust of a engine that eventually might replace the MK1A 404 in mid life stage में. लेकिन मिड लाइफ स्टेज तो कब बाद में आएगा, पहले तो ये रिप्लेसमेंट हो, पहले तो इसका इंडक्शन हो. सो एनीवेज, आई थिंक एज सिचुएशन, वेदर इट्स एन इमरजेंसी, अगर कोई डिसीजन भी लिया जाए या फिर एज अ बेट पेश किया जाए, या फिर यू जस्ट टेक अ डिसीजन बिकॉज यू हैव लिमिटेड ऑप्शन. मुझे लगता है कि सुखोई 30 माइट गेट रिवाइव्ड. कुछ अगर चैटर हो रहा है इसमें, that means there is some substance in it. Whether it will materialize or not, we cannot say, but there is certain amount of meat in this debate and logic. Why not revive the entire Sukhoi 30 MKI production line and make more of it, because you already have built it. अभी जो सुखाई 30 का पूरा प्रोडक्शन लाइन है, उसका चेकिंग वैसे ही रशियंस आर डूइंग फॉर सुखाई 57. लेकिन सुखाई 57 का अगर आप 50-60 लोगे तो इट विल नॉट बी फीजिबल टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया. It's not feasible. We have to wait and watch, but I think time is running out. Some critical decisions will have to be taken sooner than later. So this year, अगले 4-5 महीने में रफाल वाला डील के बारे में कुछ पॉजिटिव आने वाला था. अगर वो अगले 1-2 महीने में रफाल दसाओ की तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं आता है, then I think India will have to take a decision. ऐसा नहीं कि ये टाल दिया जाएगा अगले साल के लिए. There is no more time. And I think India is also playing the hardball game right now. And ऐसा भी नहीं है कि रफाल नहीं होगा तो some people say, oh why not take F-35. कौन सा है इनका, F-35 ही कहा जाता है ना. ये सब नहीं होने वाला है, ये सब नहीं होने वाला है. So हाँ, म्यूट में है आप. Nor the Americans want to sell it to you. Let me be very clear. They also don't want to sell it to you. So वो तो होगा नहीं. They also know that you're not going to take it. वो Lockheed Martin की तरफ से पूरा statements आ चुके हैं, and this will redirect. वो पूरा change होगा. So this is where I think the Russians have an edge right now. देखते हैं क्या होता है, but frankly speaking, कब वो डील होगा नहीं होगा, क्या negotiations होगा, that is something we don't know that. The only thing is that when you have a production line ready, let's in the emergency period give an order for 3-4 squadrons. At least वो quantity वाला जो issue होता है ना, quantity has its own quality, and as it is, मेरा Sukhoi is a good plane, no doubt about it. That will at least to certain extent ease the pressure on Air Force that is there right now. Pressure तो है क्योंकि आपके जो जागुआर का fleet है ना, it's a good fleet. It's a very good fleet. Some people do say that it is underpowered क्योंकि इसमें बहुत modification हुआ है. But जो penetration का deep penetration का काम होता है, in fact even Operation Sindoor में they were used. तो उसमें I think ये almost like 40 years होने वाला है इसका. So somewhere even though इनके Darin 3 का upgrade हुआ है, navigation में बहुत improvement आया है, they got to be replaced, and some very critical and quick decisions will have to be taken. If it is a Sukhoi 30 MKI, it's good, and I think it may also happen कि अगर Sukhoi 30 MKI होता है, the Russians might even offer the AL-41 engine, जो अभी existing है AL-31 वाला इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी re-engineering हो रहा है. India has given an order for 120 years certain number of AL-31 जो इंडिया में बनाया जाएगा additionally, so to replace the engines of the existing Sukhoi fleet जो पहले लिया गया था पहले बैच में. So I think the Russians might offer a new engine जो AL-41 है, जो अभी Sukhoi 57 में इस्तेमाल हो रहा है, to be put into the Sukhoi 30 MKI अगर India goes for another 3-4 squadrons. That I think India should consider, because अभी आपके time नहीं है to negotiate for another 2-3 years. Back to you. That is there. I mean, it's going to be basically make or break time अभी जो आगे जाएगा. Let's wait and watch what actually happens. Thanks, bye, for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, to support the channel, check out the description and join our groups. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. नमस्कार.